देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड के सेकंड एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, तो एमपी बोर्ड ने जो नोटिस जारी किया था, उसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप सेकंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भरिएगा, क्योंकि इसके जो फॉर्म है, वो स्टार्ट हो चुके हैं एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है अभी कि सेकंड एग्ज़ाम कौन बच्चे दे सकते हैं, किन सब्जेक्ट के दे सकते हैं एंड इसकी कितनी क्या फ़ीस रहेगी। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। साथ में इसके फॉर्म कैसे भरने हैं, 3 ऑप्शन आपके पास हैं, तीनों ऑप्शन से आप फॉर्म भर सकते हैं एंड इसमें आपकी जो मार्कशीट आएगी, उसमें क्या चेंजेस रहेंगे, क्या कहीं पर कुछ स्टार हैज वगैरह मेंशन रहेगा या फिर आपकी जो मार्कशीट है उसका इंटरफेस चेंज रहेगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कि कौन बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि सबसे मेन डाउट तो यही है कि कौन कौन बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी जिन भी बच्चों ने फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं, सिर्फ वही बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर पाएंगे। काफ़ी बच्चे ये भी कह रहे थे कि हमने 10th और 12th के फॉर्म भरे ही नहीं थे, कि हम इसमें बैठ के अपने 10th और 12th की मार्कशीट यानी कि जो रिजल्ट है वो बनवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट एग्जाम अगर आपने दिए हैं तो ही आप सेकंड का फॉर्म भर पाएंगे। सेकंड में भी अगर आप फेल हो गए हैं किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में, जितने में भी आप हुए हो उनके तो फॉर्म आप भर ही सकते हो। साथ में वो बच्चे क्योंकि सभी सब्जेक्ट में पास तो हो गए हैं बट वो अपने मार्क्स से अनसेटिस्फाई, उनके नंबर कम आए एंड वो चाह रहे हैं कि हम मार्क्स को इम्प्रूव करें, जैसे कि काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता ही है। जेई में आपको 75% चाहिए, बाई चांस आपके नहीं बने तो ऐसे बच्चे भी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे के अपने जो मार्क्स है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसके जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, तो जिस दिन आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था उसके नेक्स्ट डे से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। 7 मई से 21 मई तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने रिटोटन का फॉर्म भी भर रखा है, वो ये वेट कर रहे हैं कि उसमें अगर हम पास हो गए तो सेकंड एग्जाम हम क्यों ही देंगे। तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी नोटिस में दी गई है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फर्स्ट मैंने आपको डेट बता दी है कि 21 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड अपन बात करते हैं कि जो एग्जाम फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, यानी कि फ्री में तो आप दे नहीं पाएंगे, एमपी बोर्ड कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगा। तो पर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर जो फीस बताई गई है इस नोटिस के अकॉर्डिंग वो है 500 रुपये, यानी कि 500 रुपये पर सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। 2 के देंगे तो 1000 रुपये हो जाएगी, 3 के देंगे तो 1500 हो जाएगी, 4 के देंगे तो 2000 हो जाएगी। इससे ज़्यादा के भी आप देंगे तो 2000 के आसपास ही आपकी फीस रहेगी। बाकी साथ में पोर्टल चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है कि फॉर्म हमें कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, तो 3 ऑप्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए। फर्स्ट तो ये कि आपको अपने स्कूल जाना है, आपके प्रिंसिपल को इस बारे में बताना है, वो आपका फॉर्म भरवाएंगे। सेकंड, आप अपना जो फॉर्म है वो खुद से भी भर सकते हैं। आपको एमपीबीएससी एमपी ऑनलाइन का पोर्टल ओपन करना है। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के ऑप्शन पर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर फर्स्ट आपको आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट करना पड़ेगा, देन उसी के नीचे आपको जो ऑप्शन दिया गया है रिसिप्ट का, वहाँ से आपकी पेमेंट होगी। तो आप ये चाहे तो खुद भी प्रोसेस कर सकते हैं। थर्ड कि आपको जाना है एमपी ऑनलाइन, आपके पास जो भी रिजल्ट है, आपका एडमिट कार्ड है, आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, उसको बताना है, वो आपका फॉर्म भर देगा। फीस मैंने आपको बता दी है, पोर्टल चार्ज 25 रुपये के आसपास है, तो थोड़ा अमाउंट ऊपर हो सकता है, पर 500 रुपये पर सब्जेक्ट फिक्स है, वो आपको देना ही पड़ेगा। अब ठीक है, एग्जाम फॉर्म हमने भर दिया। इसके बाद इसका जो एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट होंगे, तो उसका टाइम टेबल आ चुका है, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था। इसमें भी मैं आपको शो कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप कैप्चर करके रख सकते हैं। डेट वगैरह आपको देखनी है, जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, 2 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का, उनकी डेट जरूर से कहीं पर नोट करके रखिएगा, क्योंकि जून में आपके एग्जाम हो रहे हैं। तो आपके पास अभी टाइम है प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनके एग्जाम कैसे आएंगे, इसके पेपर के जो स्टैंडर्ड रहेगा वो टफ रहेगा, इजी रहेगा या फिर एवरेज रहेगा, सारी चीज़ें अपन आगे कंपेयर करेंगे। तो कनेक्टेड रहिएगा। तो देखिए, टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं, आपका जो एग्जाम है वो तो आप दोगे थ्योरी के, बट जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उनका क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा बताया गया था नोटिस में कि आपके जो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो सेम टू सेम रहेंगे, बट जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिए थे, एब्सेंट हो गए थे किसी कारण से, तो उनको यहाँ पर दोबारा देना रहेगा। बाकी जिन्होंने दिए थे, जिनके नंबर अच्छे आए हैं, उनके वैसे के वैसे रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, यानी कि आपको बस थ्योरी एग्जाम देने रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है मेन, कि आप अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। बायो है तो बायो से ही देना पड़ेगा, मैथ्स है तो मैथ्स से देना पड़ेगा। सब्जेक्ट चेंज की यहाँ पर ऑप्शन आपको एमपी बोर्ड ने नहीं दिया है। उसके बाद सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं रहेंगे, जैसे आपके फर्स्ट हुए थे वैसे के वैसे ही होंगे। जैसे कि रिटोटन की जो फैसिलिटी है वो आपको अब भी दी गई है, वैसे आपको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी दी जाएगी। वहां पर भी आपके अगर नंबर कम आते हैं तो आप रिटोटन का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी देखिए, जिन बच्चों ने अभी रिटोटन का फॉर्म भरा हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस नोटिस में दी गई थी, मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर रिटोटन के भरोसे नहीं बैठना है कि आपके नंबर बढ़ी जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नंबर बढ़ने के काफी कम चांसेस होते हैं, तो आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भर देना है। फिर भी आपको वेट करना है, तो आप
18, 19, 20 मई तक कर सकते हैं, क्योंकि 21 तारीख सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की एंड डेट है, फिर आप उसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अगर आपको डाउट है, नंबर आपको वाकई बढ़ाने, तो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म आप 19-20 के आसपास भर सकते हैं। अभी आप चाहें तो वेट कर सकते हैं रिटोटन का, सेकंड एग्जाम में भी आप रिटोटन करवा ही पाएंगे, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद आपने सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे दिए, अब इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो वही 1.5 से 2 महीने का टाइम और कंज्यूम होगा। आपका अगस्त से सितंबर तक रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। एंड इसकी मार्कशीट में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ना ही आपके मार्कशीट का इंटरफेस चेंज किया जाएगा, ना ही किसी तरह का कोई मार्क दिया जाएगा, जैसे कि स्टार हो गया या फिर हैज हो गया, इस टाइप की कुछ भी चीजें शो नहीं की जाएंगी। जैसी मार्कशीट एमपी बोर्ड की आती है फर्स्ट एग्जाम की, वैसी की वैसी आएगी, बस टॉप में सेकंड एग्जाम मेंशन रहेगा, तो उससे कोई दिक्कत है ही नहीं है। बाकी जो बच्चे पूछ रहे थे कि ये जो सेकंड एग्जाम होंगे, क्या इसमें अगर बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे तो वो मेरिट में आ पाएंगे या इनको स्कीम्स वगैरह का बेनिफिट होगा, तो अभी तक एमपी बोर्ड ने ऐसा कभी किया नहीं है। मेरिट आपकी सेकंड एग्जाम की नहीं बनेगी, ना ही उसमें आपके 75 आने से या फिर परसेंटेज अच्छे आने से आपको किसी स्कीम का बेनिफिट आगे हो पाएगा। वैसे तो इसमें थोड़े डाउट है, जो कि मैं आपको आगे कंफर्म करके बताऊंगा। बाकी अगर आप चाहें तो अपना एडमिशन आगे करवा सकते हैं 10th के बाद 11th में, 12th के बाद आप किसी कॉलेज में, आप अगर सेकंड एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो कंटिन्यू रहेगा, पूरी अटेंडेंस आपकी काउंट की जाएगी। एंड अगर नहीं होते हैं तो फिर आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुछ मेन बातें इस नोटिस में आई थी, जो कि मैंने आपको पढ़ के तो नहीं बताई, मैंने आपको इस टाइप से बताई है कि आपको चीजें समझ में आए। तो अब मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपका कोई डाउट बचा नहीं होगा। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। बाकी अगर आपको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो एडुस्टेट ऐप पर सभी के क्रैश कोर्सेस आएंगे, काफी कम प्राइस पर आएंगे। एंड हम उसमें आपको बस ऐसा कंटेंट देंगे, लिमिटेड क्वेश्चन देंगे, जिनको पढ़ के आप बड़ी आराम से पास होने के साथ साथ अच्छा परसेंटेज भी स्कोर कर सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड करके रखिएगा। बाकी आगे प्रिपरेशन से जुड़ी वीडियोस आएंगी, स्ट्रेटजी, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, पेपर के बारे में बताऊंगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी बातें करेंगे। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।